पता है काना, लड़कियां मरती हैं ऐसी किस्मत पाने के लिए। I know, हमारे जैसा ऑसम हस्बैंड हर किसी को नहीं मिलता। सही कहा तूने, पर कम कहा। I mean, ऑसम तो तू है, पर अमेजिंग भी। पहले हमारे घर में घुस आई, फिर हमारे बेटे के कमरे में, और अब बिजनेस में। नहीं, इस लड़की की काली छाया हम अपने बिजनेस पे नहीं पड़ने देंगे, बिल्कुल नहीं। जानबूझ के किया ना आपने ऐसा, बिजनेस के सारे अधिकार उसे दे दिए आपने। आपको पता था हमें इस बात से तकलीफ होगी। औरों को तकलीफ देने में तुम्हें खुशी होती होगी सरोज, और आज तक हमने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो आज क्यों किया? आज भी हमने कुछ गलत नहीं किया है। जो किया है वो दिल से किया है, सही किया है, सही के लिए किया है। और फिर भी अगर तुम्हें इसका कुछ और मतलब निकालना है, तुम्हारी मर्जी, हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले। हमें आपका यह फैसला मंजूर नहीं है कान्हा के पापा, बिल्कुल मंजूर नहीं है। अरे तो सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, काम ही तो कर रही थी ना। तू रहने दे बड़ी बहू, ये रसोई के काम घर की जिम्मेदारियां हम जैसी औरतों के लिए, तुम जैसी पढ़ी लिखी बिजनेस करने वाली लड़कियों के लिए नहीं है। हाँ, ये आप क्या कह रही है? क्या गलत कह रहे हैं हम कुसुम? पता है, जब ये लड़की शादी करके इस घर में आई थी ना, तभी हमें शक हो गया था कि कुछ तो बात है, लेकिन आज पता चल गया इसके इरादे क्या थे। कारोबार हासिल करना चाहती है। देखना कुसुम, एक दिन हमसे ये हमारा सब कुछ छीन लेगी, ये हवेली, कारोबार, सब कुछ। क्या है ना, सालों पहले तुम्हारे पापा के हक के लिए हम इस परिवार के साथ लड़े थे, उसका बदला लेना चाहती है। आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, ना तो इस परिवार को लेके मेरा कोई इरादा गलत है, और ना ही मैं यहाँ पे किसी का हक छीनने आई हूँ। तो प्लीज मुझे और मेरे परिवार को इससे दूर रखिए प्लीज। बड़ी बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? हम मानते हैं हमने पहले बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन अब हम उन्हें सुधारना चाहते हैं। हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। हम तो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहे थे, तुम बेकार में नाराज हो रही हो। हम तुम्हारी माँ नहीं हैं, लेकिन माँ जैसे तो है ना। बस उस अधिकार से हमने तुम्हें कहा, तुम्हें उस बात का बुरा लगा। ठीक, ये क्या गेम? मेरा मतलब है, अभी आप कुछ और कह रही थी, अब कुछ और कह रही। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीदी, ये कैसे बात कर रहे हो आप माँ से? रश्मि मुझे गलत समझ रही है। और जो आपने किया वो गलत नहीं था। क्या बोल रही है तू? मैं बस कीजिए दी, कुछ मत बोलिए। आपको जो बोलना था वो तो आपने जीजू से कहलवा दिया। देख रश्मि, मैंने किसी से कुछ नहीं कहलवाया। कान्हा को जो लगा बोल दिया उसने। चलिए छोड़िए, आपसे क्या बहस करना है? आपने तो अपनी सास को भी नहीं छोड़ा, हम क्या चीज है? इस रिश्ते की जो मर्यादा है ना, मैंने कभी पार नहीं की है, ना कभी करूंगी, क्योंकि मेरी परवरिश मुझे यही कहती है। लेकिन तब भी तुझे लगता है कि तेरी बहन गलत है और तू सही है, तो जा रश्मि। ये टेंशन की तरह और बिस्किट होप की तरह, अगर एक टूट के चाय में गिर जाए तो दूसरा उठा लेते हैं। तो आज से तेरी भी यही फिलॉसफी होनी चाहिए चिंता से डील करने के लिए। और रही बात रश्मि की, वो अपनी बहन है, उसे समझा लेंगे, फिक्र मत कर। रश्मि, रश्मि, थैंक गॉड तू मुझे मिल गई। इतनी धुंध है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब तू बस मेरा हाथ मत छोड़ना। हाथ छोड़ो, दूर हटो हमसे।
ऐसा मत करना प्लीज। मत छू दी प्लीज। नहीं रश्मि प्लीज ऐसा मत बोल, मैं अकेली रह जाऊंगी प्लीज रश्मि। तो रहो अकेले, यही डिजर्व करते हो आप। दीदी अब बदल चुकी है माँ, बिजनेस पार्टनर क्या बन गई, खुद को सुपीरियर समझ रही, माँ की भी रिस्पेक्ट नहीं की उन्होंने। सयू ऐसी नहीं है, तू जानती है ये बात राशु। पर वो ऐसी हो चुकी है, उन्होंने इतना हर्ट किया है माँ को। आप कॉल करके पूछिए ना उनसे। हमें नहीं पूछना उससे कुछ, 1 का 10 करके सुनाएगी वो हमें। देख रश्मि बेटा, तू सरोज को नहीं जानती, अरे दूसरों के मुंह में शब्द भरना आता है उसे। तू उनकी चालों को कभी नहीं समझ पाएगी राशु, हम आज तक नहीं समझ पाए। हमें समझना भी नहीं है माँ, और हमें अपने ससुराल जाने से पहले अपनी सास की ऐसी इमेज क्रिएट नहीं करनी जो हम तोड़ ना सके। वो क्या करती है, क्या समझती है, वो हम खुद के एक्सपीरियंस से जानना चाहते हैं। पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई है सरोज ने इसे, उसके खिलाफ कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। ये बात भी नहीं सुनना चाहते आज के बाद हम दादी। आप दोनों प्लीज हमारी सास की बुराई करना बंद कर दीजिए। बाहर से हाँ, लेकिन हमारे यहाँ हर साल माँ घर पे ही मूर्ति बनवाती थी, और इसीलिए हम इस साल आप और भाभी बनाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इस साल हम दोनों नहीं बल्कि हम चारों मिलके बनाएंगे। अब समझा नकुल तो कूल। सरोज, ये चारों एक ही गाड़ी के 4 पहिए हैं। अगर कोई भी एक अलग हो गया तो गाड़ी लड़खड़ा जाएगी। रश्मि बेटा, हम चाहते हैं कि गणेश जी का मुकुट तुम अपने हाथों से बनाओ। थैंक यू माँ, आपने हमें इस लायक समझा। पर आप इस बार दीदी को ही बनाने दीजिए, क्योंकि शायद कान्हा जी को बुरा लग जाएगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। तो बहू कहाँ है, मिलवाओ तो सही। ये है हमारी रश्मि बिटिया, हमारी गृह लक्ष्मी। गणेश जी, रश्मि बेटा जा जल्दी से अपनी होने वाली ननद को लेके आ। पर दी घर पर नहीं है। घर पे नहीं है तो कहाँ गई? सयूदी के साथ कॉलेज गई है। आज का दिन बहुत अच्छा है ना, मतलब आज ही के दिन हमने गणेश जी की मूर्ति की स्थापना भी की, और आज ही आपकी पढ़ाई का श्री गणेश भी कर रहे हैं। माँ, वो सयूदी कान्हा जीजू कुसुम दी को कॉलेज लेकर गए क्योंकि वो आगे पढ़ना चाहती है। हमें माँ को बता देना चाहिए था ना, परेशान हो रही कुसुम दी कहाँ चली गई अचानक। नहीं नहीं, जब घर जाएंगे ना तब बता देंगे। सरप्राइज भी कोई चीज होती है यार। फोन क्यों नहीं उठा रहे? ये सब तुम्हारी बहन ने कुसुम के दिमाग में डाला है। अगर इस वक्त उसका रिश्ता जुड़ने में कोई चूक हो गई ना, तो हम तुम्हारी बहन को कभी माफ नहीं करेंगे। समोसे से शुरू होके पान तक आ गए हम, पर आपकी बेटी अभी तक नहीं आई। माँ, थोड़ा सा पानी दे दीजिएगा बाहर। आ गए। वो एक्चुअली वहाँ पे ऐसा हुआ था कि लगता है आपने अपनी बेटी के बारे में हमें कुछ ज्यादा ही बता दिया है, पर अपनी बेटी को ये बताना भूल गई कि आज उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। वो तो है अलबेला, सोमवार से शनिवार रात 9 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।